फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम 2023 का हो चुका है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, और रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद रैंडमली बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है जगह जगह पे कि मैडम टोटल कितने बच्चे हैं एस्टेट के जिनका एस्टेट क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस जो मैंने ग्रुप बनाया और उससे जो है मुझे जो आइडिया हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि टोटल कितने बच्चे हो सकते हैं एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 2023 के अंदर जिनका एस्टेट क्लियर हुआ है। ठीक है, तो एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो आप मान सकते हो कि भाई आपके जो स्टूडेंट हैं 200 के आसपास हो सकते हैं, मतलब 150 से लेके 200 के बीच में ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो है एस्टेट का एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ है। ठीक है, इतने बच्चे जो है होने के चांसेस हैं कि 200 तक आपके बच्चे हो जाएंगे, मतलब इतने बच्चों का जो है एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। क्योंकि अब की बार जो है कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही आसान था और बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इतने सारे बच्चे ऐड होंगे। देखो भाई, अब जो इसमें से जो बच्चे होंगे, अब ये जो 200 बच्चे हैं इसमें से रिपीटेड भी होंगे। इसमें से मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम जो है वो जो 2016 का 15 का इनका जो है जिन्होंने पहले क्लियर किया था और जिनकी 7 साल की वैलिडिटी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई एग्जाम का तो कोई अता पता है नहीं कि भाई एग्जाम कब होगा, तो हम जो है फिर से जो है एस्टेट क्लियर कर लेते हैं, पता चले कि एस्टेट ना होने की वजह से हमें बाहर निकाल दिया जाए। तो इसमें कई बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी सारे, आप 50 के आसपास मान सकते हो कि 50 बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने स्टूडेंट हैं। कई ऐसे होते हैं कि भाई देते रहते हैं, एक पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और कई ऐसे हैं कि भाई जिनकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी या होने वाली थी, है ना, कि भाई अगर एक बार और जो है कुछ हो गया ऐसा, क्योंकि भाई कुछ नहीं बोल रहे, ये जो है अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम को लेके ना, कि भाई क्या है किस तरीके से, जब ऐसा लगता है कि एग्जाम अब हो ही जाएगा तभी कुछ ना कुछ जो है पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं और फिर जो है एग्जाम पे एक बार फिर से जो है वो लग जाता है। ठीक है, लेकिन फाइनली फिर से ऐसा लग रहा है कि एग्जाम होगा, है ना। अब जब अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मजाक बना रखा है कि भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, घर वालों को बोलते हैं थोड़ा टाइम दे दो हो जाएगा, है ना। टाइम दे दे के 4 साल हो गए हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है। हम बात कर रहे थे एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, टोटल कितने बच्चों का क्लियर हुआ है, तो 200 के आसपास आप मान सकते हो। उसमें से 50 बच्चे ऐसे होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 50 मानो कि भाई 50 बच्चे ऐसे होंगे जो रिपीटेड हैं, यानी कि जो ऑलरेडी जो है जिनका पहले क्लियर था, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था और उन्होंने फिर से जो है एस्टेट का एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ आप नहीं बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा, ये तो मैं मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ, हो सकता है कि इससे भी कम हो। ठीक है, जो मैंने किया था, जो टोटल ग्रुप में बच्चे ऐड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि भाई इतना डेटा हो सकता है। ठीक है, और रही बात, अब कई बच्चे कह रहे थे कि मैडम डीएससी ऑफिस में क्या हुआ, मतलब जो एचपीएससी ऑफिस में क्या हुआ। कल बच्चे एचपीएससी ऑफिस में गए थे, एस्टेट पीजीटी 2023 वाले, जिनको था कि भाई हमें ऐड कर लीजिए, वो रिक्वेस्ट करने गए थे, है ना। तो जो है उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी है, बोला मैडम ऐसा तो कुछ था नहीं, कि बहुत ही अच्छे तरीके से भाई आप लोगों को पता है कि भाई इतना बड़ा वो है। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई एप्लीकेशन देने के बाद जो है 1 वीक के अंदर जो है आपकी उस चीज़ों पे जो है वो अमल किया जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ देखेंगे और फिर उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कि आप लोगों को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो, लास्ट टाइम से जो बच्चे ऐड होते आ रहे हैं और आप लोगों में डिफरेंस ये है कि अब की बार जो है एडमिट कार्ड तक आ गए थे, है ना। तो अब अगर पोर्टल खुलता है तो भाई जो है एमटेक वालों के लिए कि भाई जो अपनी जो मास्टर है जिनकी वो अप्लीकेबल करें, या जो मतलब जो भी तरीके हैं उनको किसी भी किस तरीके से उनको एग्ज़ाम लेना है, क्या चीज़ें करनी है, और जो है अ, आप लोगों को करना है कि नहीं करना है। मे बी एडमिट कार्ड आने की वजह से जो है वो मना भी कर दे कि भाई एग्जाम होता होता रह गया था, स्टे लग गया था, तो मे बी ना भी करें या हो भी सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 वीक के अंदर हम वो करेंगे। बाकी चांसेस हैं, मतलब मैं जो है यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है हो सकता है कि भाई अगर जो है 20 21 22 इन 3 सालों का जो है देखा जाए एनालिसिस, तो उसके अकॉर्डिंग है ना। और अगर हो भी जाता है, मतलब अगर भाई जो अभी तक होता आया है और सेम चीज़ 2023 वाले बच्चों को भी ऐड कर लिया जाता है, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं होगी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बच्चे हैं और फिर क्या होगा। तो अगर ऐड हो भी जाते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव पैटर्न में ही होगा, है ना। अब कई बच्चे जो है यहाँ पे वो लग जाएंगे कि मैडम आपको जो है
ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मेरे करने ना करने से नहीं होगा, हर कोई अवेयर है। जब यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मे बी ऐसे हो जिनका 2020 में एस्टेट क्लियर हुआ हो या 21 या 22 में क्लियर किया हो, तो आपने जब क्लियर किया तो आपको भी तो एक उम्मीद थी ना कि भाई इन वैकेंसीज में मुझे भी मौका मिल जाए। तो भाई इन बच्चों को भी यही है। तो भाई आप अपना समय ना भूलें, और अगर एग्जाम हो जाता तो इन लोगों को उम्मीद ही नहीं होती। एग्जाम नहीं हुआ है इसलिए है। तो भाई मैं तो दोनों साइड से, मतलब जो HPSC PGT के जो पहले से स्टूडेंट्स चले आ रहे हैं या नए जो स्टूडेंट्स आए हैं, मेरा दोनों के साथ फेयर चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इनका या उनका ज़्यादा है। अब ये अगर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इनकी भी हेल्प करूँगी, आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपकी भी हेल्प करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, तो मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अब कोई मुझसे मदद मांगेगा तो डेफिनेटली मैं मदद करूँगी। और बस यही था कि इतना डेटा है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने एनालिसिस किया हो या आप लोगों के आसपास जो भी हुआ हो, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।